अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही फेमस नमकीन पेशावरी कढ़ाई बनाऊंगी जो खाने में इतनी लाजवाब होती है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। ये अक्सर पेशावर के बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में बनाई जाती है और सबसे बढ़कर इसमें कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाता है कि एक आदमी 1 किलो गोश्त आसानी के साथ खा सकता है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को झटपट बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए 1 कप हम ऑयल लेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन हम ऑयल में बनाएंगे। और 1 किलो हम बीफ लेंगे बोन का। ये हमने दरमियाने पीसेस में कट करवा लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं गोश्त का कलर एकदम पिंक है। व्हाइट कलर आने तक हम गोश्त को फ्राई करेंगे, यानी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमने गोश्त को 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर देंगे। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, यानी 5 मिनट तक। यह भी आप देख सकते हैं गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और साथ ही हम 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अभी हम इसमें कोई और मसाले यूज नहीं करेंगे और काली मिर्च का इस्तेमाल हम कब और किस वक्त यूज करेंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अब हम गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। बहुत ज्यादा भी आप पानी शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि गोश्त जो होता है वो खुद भी पानी छोड़ देता है। और ऊपर से हम कवर कर देंगे और बिल्कुल हम धीमी आंच पर गोश्त को पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। गोश्त को गलाने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। गोश्त को पकाते हुए हमारे 50 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको गोश्त भी चेक करा देती हूँ कितना परफेक्ट गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गोश्त हमारा गल चुका है। अभी गोश्त के अंदर पानी तो मौजूद ही है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर हमने दरमियाने साइज के 5 अदद टमाटर लिए हैं जो हमने 2 हिस्सों में कटिंग कर लिए हैं। आप छिलका उतार कर कटिंग करके भी छोटा छोटा डाल सकते हैं लेकिन हम 2 हिस्सों में कटिंग करके डाल देंगे और ऊपर से हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि छिलका जल्दी से उतर जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह 5 मिनट पकाने के बाद टमाटरों का छिलका उतरना शुरू हो गया है। अब हम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। ये कढ़ाई हम जाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं लेकिन जो हम घर पर तैयार करते हैं इसका मजा बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी होता है। अभी हमने टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम टमाटरों को मैश करेंगे और टमाटरों को आप मैश करते वक्त एहतियात कीजिएगा क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च या सफेद मिर्च जो आपके पास मौजूद है। ये हम तकरीबन डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब। अगर आप कम डालना चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं लेकिन हम 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम गोश्त की बहुत अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए काफी हद तक पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। आज की ये पेशावर की कढ़ाई इतनी लजीज तैयार होगी कि जो भी एक बार खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। और गोश्त को हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम गार्निश के लिए लेमन डाल देंगे। 2 अदद हमने लेमन लिए थे जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे। आप नमकीन पेशावर कढ़ाई की लुक देख सकते हैं कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग। ये थी मेरी आज की नमकीन कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, जो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस तरीके से बनाकर देखें, आप तो क्या आपके फैमिली वाले भी बहुत पसंद करेंगे। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।